कबड्डी खेल के क्षेत्र में धूम मचा देने वाले स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर से नियमों को दरकिनार कर खेल विभाग के एक अधिकारी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पीड़ित खिलाड़ियों ने उत्तरदायी अधिकारी पर अनेक भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि नियम के अनुसार उन्हें किट जूते किसी भी खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए किराया तक नहीं दिया गया है। मेडिकल का कभी लाभ नहीं दिया गया। खिलाड़ियों का आरोप है, नियम के अनुसार खेल के प्रति सरकार से विशेष बजट का प्रावधान है, तो ऐसे में उनके लिए जो आया उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पीड़ित खिलाड़ियों का कहना है कि संबंधित अधिकारी ने जानबूझकर आचार संहिता के समय उन्हें निकालने के लिए चुना ताकि उनके साथ हो रहे अन्याय की कोई सुनवाई नहीं हो सके। स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर एवं इंडिया कबड्डी टीम के सेवानिवृत्त कोच रतनलाल ठाकुर का कहना है कि नियमानुसार स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल में प्रवेश मिलने के उपरांत 3 साल तक किसी भी खिलाड़ी को बाहर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में खेल विभाग के संबंधित अधिकारी ने सारे नियमों को दरकिनार कर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बिना कोच के भी मेडल दिलवाने वाले 11 खिलाड़ियों को स्टेट हॉस्टल बिलासपुर से बाहर निकालना गैर कानूनी निंदनीय हथकंडा है। उन्होंने बताया कि स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर का खिलाड़ियों को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एक विशेष योगदान रहा है। उन्होंने बताया, कबड्डी खेल के क्षेत्र में स्टेट हॉस्टल बिलासपुर से कबड्डी के स्टार खिलाड़ी ऋतु नेगी, प्रियंका नेगी, सुषमा, निधि शर्मा, साक्षी शर्मा, कविता ठाकुर, राजेंद्र कौर आदि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर की देन है, जिसे कभी इतिहास में नहीं झुठलाया जा सकता है। पीड़ित खिलाड़ियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व निर्वाचन आयोग से उठाई मांग। समय रहते उनके भविष्य को बचाने के प्रति उनको न्याय दिलवाने की दृष्टि से खेल विभाग के संबंधित उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई। उनके भविष्य को बचाने के प्रति उन्हें स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर से बाहर नहीं करने का आग्रह किया है। पीड़ित खिलाड़ियों ने खेल विभाग को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को पूर्ण नहीं किया गया तो विवश होकर उनको न्यायालय का दरवाजा खटकाना पड़ेगा। इसके प्रति संबंधित विभाग और सरकार उत्तरदायी होगी। विधिमान है, मैं जो स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में जो खेलों का जो छात्रावास है वहाँ पर कबड्डी के खिलाड़ी छात्रा हूँ। हाल ही में जो अभी 25 फरवरी को हमारे ट्रायल लिए गए थे, उनमें हमारे को ये नहीं बताया गया था कि तुम्हारे बीडिंग आउट के ट्रायल हैं। इन्होंने हमारे को जो हमारे कोचेज़ वगैरह थे, जो हमारे को DSO सर वगैरह है, उन्होंने हमारे को सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारे ये फिटनेस ट्रायल हो रहा है। उस हिसाब से हमने अपने जो है वो फिटनेस ट्रायल दिए थे। हाल ही में जो ये बच्चे पीछे मेरे आप पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, ये अभी 1 ही साल इनको आए हुए को हुआ है और इनमें से 2-3 बच्चे जो है वो नेशनल मेडलिस्ट हैं और एक लड़की तो हिमाचल की कैप्टन भी रह चुकी है। और वैसे ही लड़के जो हैं नेशनल लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है बढ़िया अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी जो है हमारे को जो है हॉस्टल की तरफ से जो बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि 1.5 साल से हमारे पास जो कोई कोच नहीं है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि जो आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये अभियान चलाए हैं, तो फिर हमारे साथ, हम लड़कियों और लड़कों के साथ ये अन्याय किस बात का किया जा रहा है? मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही मांग करना चाहूँगी कि जो हमारे साथ जो है वो हॉस्टल में जो है हमारे को अन्याय किया जा रहा है, जो हमारे को बाहर कर दिया जा रहा है। जो राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए, मैं अपने राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए अभी हाल ही में जो जनवरी में मेडल लेके आई हूँ, हमारे साथ जो इंसाफ किया जा रहा है उस पर जो है वो हमारे को किया जाए, न्याय दिया जाए। मेरा नाम राहुल है, मैं नमोल का स्थायी निवासी हूँ और मैं राज्य खेल छात्रावास बिलासपुर में कबड्डी का खिलाड़ी हूँ। सर, हमें अभी जब हम हॉस्टल में आए थे, हमें आए हुए 1.5 साल ही हुआ है और अब हमें ज़बरदस्तन मतलब हॉस्टल से निकाल रहे हैं, जिसका कारण हॉस्टल का स्टाफ है जो हमें बिल्कुल भी नहीं झेलता है। मतलब कबड्डी गेम है उसके बारे में कोई भी उनके लिए कोई भी स्टेप नहीं लेता है। ना हमारे पास कोच है। जब हम आए थे तो हमारे पास श्री रतनलाल ठाकुर जी कोच थे, वो भी 3-4 महीने के बाद रिटायर हो गए थे। उसके बाद वो निःशुल्क सेवा देने के लिए हमें प्रैक्टिस करवाने आते थे, लेकिन उन्हें किसी कारणों से DSO के द्वारा मना कर दिया गया और वो फिर नहीं आते थे प्रैक्टिस कराने हमारे को। उसके बाद हमें ना कोई 2 साल में कोई सामान दिया गया, ना हमें कोई बिल, ना हमें कोई खर्चा खेलने का, आने जाने का। और सर, जो हमारी परफॉर्मेंस है 2 सालों में
वो स्कूल नेशनल के लिए 2 बच्चे गए थे इस बार कबड्डी के लड़के, और 2 जूनियर नेशनल के लिए गए थे, 2 सीनियर नेशनल के लिए गए थे। और मैं खुद इंटर कॉलेज 2 सालों से हम विनर रह रहे हैं, जूनियर स्टेट हम विनर है, और उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी में खेलने गया था, और भी 2-3 लड़की इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं इस बार, और लड़कियों का भी परफॉर्मेंस ठीक है कबड्डी में। पर फिर भी ये हमें बिना किसी कारण के ऐसे ही कोई फिटनेस ट्रायल लेकर हमें वो उसके ऊपर आधार पर निकाल रहे हैं कि तुम फिट नहीं है कोई भी। और जब हमारे पास कोच नहीं है तो हम फिट कैसे रहेंगे? 2 सालों से कोई हमें कोई कोचिंग नहीं दे रहा है तो फिटनेस कहाँ से आएगी? हम कोच के लिए बहुत 2-3-4 बार सभी से मिले, खेल मंत्री से मिले और डायरेक्टर साहब से मिले, और सीएम साहब से भी हमें एप्लीकेशन भेजी कि हमें कोच मुहैया कराया जाए, लेकिन फिर भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने श्री रतनलाल ठाकुर जी को भी बोला था कि हमें आप ही प्रैक्टिस करवाने आ जाएं, और अगर उन्हें भी सरकार भेज देती है प्रैक्टिस करवाने के लिए तो भी हमें कोई इशू नहीं है, हम उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम अपना परफॉर्मेंस तभी दे पाएंगे जब हमें कोई कोचिंग देगा, और हम सीएम सुक्खू से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कोई श्री रतनलाल ठाकुर जी को कोच हॉस्टल में भेजा जाए, और जल्दी से जल्दी हमारे साथ न्याय होना चाहिए जो भी गलत किया है इन्होंने। और सर जैसे कि जो ट्रायल अभी रखे गए हैं, जो भी सरकारी काम जैसे कि आचार संहिता लगी है उसमें ये ट्रायल रखवाए गए हैं, क्योंकि कानूनी कोई भी कार्यवाही नहीं आचार संहिता में नहीं हो सकती, जिसके कारण एक ट्रायल रद्द कर दिए जाए। और सीएम सुक्खू से यही अनुरोध है कि हमारी इसके ऊपर कार्यवाही हो। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, लेकिन कई ऐसे अंदेशे होते हैं कि शायद अपने आप मीडिया में गए, आपने मुझसे पूछा और मुझे बुलाया कि आप इसके बारे में हमें जानकारी दें। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे 1 वर्ष पहले यहाँ हॉस्टल में रखे थे, जिनको दूसरा साल जा रहा है, उनको कोई भी नहीं निकाल सकता। और इन बच्चों की परफॉर्मेंस है, इनमें एक लड़की जो है 16 साल से कम उम्र की हिमाचल प्रदेश टीम की कैप्टन बनी है। अगर वो कैप्टन बनी तो अपने दम पे नहीं बनी, इन सभी लड़कियों के सहयोग से वो कैप्टन बनी। जूनियर में ये सेमीफाइनल में आ रही लड़कियां, और सीनियर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये 15 और 16-17 साल की लड़कियां हैं, इनको हॉस्टल से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि साई के नियमों के अनुसार पहले वर्ष में कम से कम स्टेट पार्टिसिपेशन और दूसरे वर्ष कम से कम स्टेट में मेडल, और तीसरे वर्ष अगर ये नेशनल में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं तो ऐसे खिलाड़ियों को निकाला जाता है। लेकिन इन बच्चों से बहुत अनजस्टिस हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने मेडल मिला है जिस लड़की या लड़के को, उनको भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि चाहे वो मेडल वैलिड हो या अनवैलिड हो, क्योंकि खेलो इंडिया का मेडल जो है कौन सा वैलिड है, उसमें खेलो इंडिया में जो मेडल ला रहे हैं लड़के और लड़कियां वो भी तो हॉस्टलों में रह रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि इन बच्चों से बहुत ही अन्याय हो रहा है। दूसरे बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कोच यहाँ नहीं है। 1 वर्ष मैंने बच्चों के साथ रहा, खिलाड़ियों के साथ रहा, 1 वर्ष के बाद मैंने 1 साल पूरा इन बच्चों को फ्री सेवाएं दी। डीसी साहब से मेरी बात हुई, रामलाल ठाकुर जी ने कहा कि जो यहाँ रिटायर कोच हो उसको यहाँ रखो, लेकिन डी साहब से बात हुई, मैंने बोला मेरे ऑर्डर कराना, तो डी साहब ने ऑर्डर कराया, और जिला युवा सेवा खेल अधिकारी मैंने कहा भाई आप ऑर्डर कराइए, तब तक मैं सेवाएं फ्री करता रहूँगा, लेकिन इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं कराया। और जिला युवा सेवा खेल अधिकारी वही ही मिसगाइड करता है, डायरेक्टर को भी, सचिव को भी और डीसी साहब को भी, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर ये आएगा तो कबड्डी का रिजल्ट बड़ा ऊपर चला जाएगा। कबड्डी का रिजल्ट जो है बुलंदियों पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए। 2020 की जो किट आई थी, आज यहाँ पे जब चंबा से मेरी ट्रांसफ़र हुई और 2021 में मैं यहाँ आया, तो जो 2020 का जो किटों का पैसा है वो आज 2024 तक भी बच्चों को किट नहीं मिली। 21 में कोई किट नहीं मिली, 22 में कोई किट नहीं मिली, 23 में कोई किट नहीं मिली।
तो सर ये तीन साल हो गए किटें नहीं मिल रही है। और कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें 1 महीने में एक किट फट जाती है और 4 किटें मिलती थी। आज बच्चों को अपने पैसों से किटें लेनी पड़ रही है। और जहां तक बात है TEDA का, जितनी भी टीमें स्टेट में जाती थी सारा खर्चा गाड़ियों में लाने का ले जाने का मैं खुद किया करता था। और ये नहीं, हॉस्टल इंचार्ज की गाड़ी मनोज ठाकुर की वो भी मैंने हायर की थी, अपनी गाड़ी भी, और बाहर से गाड़ियां करनी, टैक्सियां करनी, फिर बच्चों को स्टेट चैंपियनशिप में ले जाया जाता था। उसका भी आज दिन तक मुझे भी नहीं, ना बच्चों को कोई पैसा मिला है। मेडिकल बिल बच्चों को नहीं मिलते हैं। मेरे को कई लड़कियों के फोन आते हैं कि मेरा घुटने का लिगामेंट्स टूटा था, उसका ऑपरेशन के मैं ऑपरेशन कराया, उसके बिल विभाग को दिए थे, वो आज तक वो पैसा नहीं आ रहा है। और मैं कहता हूँ ना तो बच्चों को किट आ रही है, 150 को चाहिए कि बच्चों को किट आए, खाना उनको अच्छा मिल रहा है, क्या उनको कोई अच्छा जो है व्यवस्था है, उसकी ओर ध्यान नहीं है। ध्यान है कबड्डी को यहाँ से बाहर निकालना है। सिर्फ ये एक मकसद है DSO का कि कबड्डी को बाहर निकालना है। कबड्डी 1 साल के अंदर मैं कहता हूँ वही कोच जो बच्चों को ट्रेनिंग देता है वही निकाल सकता है, वरना ना तो DSO निकाल सकता है, ना कोई अगर अन्य कोच से भी उन्होंने निकाला होगा तो वो उस कोच की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उनको उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल हैंड है। हमें तो कॉर्नर भी चाहिए, कवर भी चाहिए, रेडर भी चाहिए, वो आम आदमी को पता नहीं होता। जो आम कोच है, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो बॉम्बे में सेंटर है, उस सेंटर के बच्चों को मैं नहीं निकाल सकता, उस सेंटर के बच्चों को वही कोच निकाल सकता है जिसके अंडर वो ट्रेनिंग करते हैं। ये हालात है विभाग का। कहूँगा कि मैंने 13, 14, 15 साल इस हॉस्टल में लगाए हैं। ये आज बात कर रहे हैं इन खिलाड़ियों को निकालने की। आज रितु नेगी जो यहाँ पे 12 साल रही, प्रियंका नेगी 15 साल रही, निधि शर्मा 11-12 साल रही, सुषमा यहाँ पे 8-9 साल रही। उनके रिजल्ट इंटरनेशनल पे तभी आते हैं 1 साल के बाद। जो लड़कियां 15 और 17 साल के बीच में हैं उनको निकाल रहे हैं, तो ये कोई आवाजावागम नहीं, ये कोई सराय है कि इस साल खिलाड़ियों को रखो अगले साल निकाल दो। कम से कम मैं कहता हूँ 3 वर्ष तक इन बच्चों को देखा जाए। जो बच्चे ऊपर उठेंगे खिलाड़ी जो है अपने राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पे मेडल देंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी जो पार्टिसिपेशन होगी उनको खिलाड़ियों को नहीं निकाला जा सकता। और जहाँ रही प्रियंका नेगी, रितु नेगी, अजय ठाकुर, हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो साई का स्टूडेंट हो चाहे मेरे स्टेट हॉस्टल का, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको मैंने प्रशिक्षण नहीं दिया है। सब खिलाड़ियों को दिया हुआ है। ये पूरे प्रदेश के जो हमारे कोचिज है मैं उनको बधाई देता हूँ। सर अभी कितना समय हुआ यहाँ पे? नियम तो 3 साल का है, लेकिन 1 साल में भी निकाला जा रहा है। ये एक रिवेंज बैट एटीट्यूड जो है, जो DSO बिलासपुर है वो कबड्डी के अगेंस्ट ले रहा है। इन खिलाड़ियों को कोई नहीं निकाल सकता। इन खिलाड़ियों को अगर निकालने की हिम्मत है, जिस कंसर्न कोच ने इनको कोचिंग दी है और जो इनके बारे में जानता है वही निकाल सकता है, या इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। अगर इन लड़कियों की जिला स्टेट में पार्टिसिपेशन है और इनका जो है स्टेट में मेडल है और इनका जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है पार्टिसिपेशन है, तो इनको कोई नहीं निकाल सकता। अभी तो निकालने का कोई औचित्य नहीं। इसके अगर ये लोग अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो ये इन्होंने इनके अगेंस्ट जो ये कार्रवाई की है वो सजा के हकदार होंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टलों में जो खिलाड़ी रखा जाता है वो 1 साल के बाद निकालने के लिए नहीं, उसको बनाने के लिए रखा जाता है, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो है अच्छा खेल का प्रदर्शन हो। पहले यहाँ से प्रियंका नेगी, रितु नेगी, सुषमा, निधि, मतलब नाना प्रकार 40 लड़के लड़कियों ने, जो मेरी लड़के उन्होंने इंडिया कैंप लगाया, और 15-20 लड़के यहाँ से लड़कियाँ जो इंटरनेशनल हुए। मैं ये नहीं कहता सर, मैं DSO साहब की बात बताना चाहता हूँ। मैं स्टार स्पोर्ट्स टीवी दुनिया का नंबर 1 टीवी है, उसके लीग कमिश्नर जो है वो गोस्वामी जी हैं, और जो उस लीग के जो डायरेक्टर है ई प्रसाद राव द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उन्होंने मुझे पूरे इंडिया के अंदर कबड्डी के लीग के खिलाड़ियों के लिए चीफ सेलेक्टर चुना। उन्होंने मुझे बॉम्बे के अंदर 1 महीने का प्रो लीग का कैंप दिया। वो लोग मेरा इतनी कदर करते हैं, मेरे गुणों को इतना मान सम्मान देते हैं। यही नहीं, मैं 5 बार का स्टेट अवार्डी हूँ, 5 बार मतलब मुझे स्टेट अवार्ड मिले हुए हैं। और ये DSO कहता है कि उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने अपनी पूरी लाइफ जो है कबड्डी के लिए लगाई और विभाग के लिए लगाई, उस विभाग का एक अधिकारी कह रहा है कि उससे हमने क्या लेना देना है।
मैं कहता हूं जब ये लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो ये जिला अधिकारी क्या है, ये रिवेंज वेट एटीट्यूड ले रहा है क्रिकेट कबड्डी के खिलाड़ियों से, कबड्डी को यहाँ से निकालना चाह रहा है। इसमें जो हमारे पूर्व में मंत्री रामलाल ठाकुर जी को पता है, नंदलाल ठाकुर जो इस प्रदेश को जिन्होंने कबड्डी के लिए सबसे ऊपर उठाया हुआ है, उनको भी इस चीज के बारे में अवगत है। ये जो है जितना भी कार्य कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। मेरा सरकार से भी ये अनुरोध रहेगा, मेरा विभाग से भी ये अनुरोध रहेगा कि इस अधिकारी की बातों में ना आए और इन बच्चों को न्याय दे। ये बच्चे कोई भी यहाँ हॉस्टल से नहीं निकलने चाहिए, किसी भी अगर प्रकार से अगर बच्चों को निकाला जाए तो ये एक बच्चे जो है न्यायालय का दरवाजा खटाएंगे और न्यायालय में इनको जो है न्याय मिलेगा। युवा सेवक खेल अधिकारी बिलासपुर। आज जो बच्चों के एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनको हॉस्टल से बाहर निकाला गया है, परंतु उनके जो पिछले जब से वो हॉस्टल में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक वेट आउट का प्रोसेस था जिसमें निदेशालय स्तर से आदेश प्राप्त हुए थे, जिसमें जो हमारे सीनियर कोचेस हैं हिमाचल प्रदेश में जो लिखते हैं हर एक गेम के, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने उनका स्पेसिफिक टेस्ट था, उनका एजिलिटी टेस्ट था, उनके टेक्निकल टेस्ट, उनके फिटनेस को देखते हुए जो भी उनका जो स्तर था उसके अनुसार जो बच्चे हैं उनका जो उसमें उत्तम नहीं पाए गए उनको वेट आउट के लिए किया गया था। और इसी के आगे जो बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 को जैसे जिला बिलासपुर में यहाँ पे युवा सेवा खेल छात्रावास और खेलो इंडिया एक्सीलेंसी की यहाँ पे ट्रायल होने जा रहे हैं, तो उसी के अनुसार सर उनकी पोस्ट में जैसे जो पुराने बच्चे हैं उनके बाहर जाने के बाद अब जो नए बच्चे हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा ताकि उनको राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको तराशा जाए। इसलिए सर जो विभाग का मुख्य कार्य है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें और युवा सेवा खेल विभाग इसमें सर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और भविष्य में यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको तराशा जाएगा। बारे में जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसके तत्पश्चात मैं यहाँ पे छात्रावास में निरीक्षण के लिए आया और मैंने जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उनसे मैंने इसके बारे में बात की और उनके द्वारा बताया कि खाना अच्छा है। अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जो हमारे कर्मचारी हैं उनके बारे में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।